नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन एक न्यू वैकेंसी को देखने वाले हैं कि आप भी अगर जी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में गवर्नमेंट सरकारी कोई भी सरकारी सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, जैसे कि टीचर है, चपरासी है और इसके तहत में आप कई अन्य सुपरवाइजर है, ऐसे कई अन्य आप पद पर नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों अपनी ही ग्राम पंचायत के तहत में तो आप भी अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उनकी पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो के तहत में आपको बताने वाला हूं कि आप भी अगर जिस सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं उसके तहत में आप भी अपनी ग्राम पंचायत के तहत में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपनी अच्छी खासी इनकम को अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और उसके तहत में आप भी एक सरकारी नौकर माने जाएंगे। तो दोस्तों उसकी पूरी प्रक्रिया है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और उसके तहत में आपको क्या क्या क्वालिफाई होनी चाहिए, क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कैसे आपको आवेदन फॉर्म है वो फिल करना रहेगा। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया है आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं और इसी तरीके से आपको ये वीडियो है वो पूरा का पूरा देखना है ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि एक सरकारी नौकरी कैसे लगती है, ग्राम टीचर कैसे बनते हैं और उसके साथ में आप सुपरवाइजर है और इसकी चपरासी है और स्कूल चपरासी के पदों को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में काफी सारे पदों को लेकर एक और न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों उनको लेकर आपके फॉर्म कब से फिल करने शुरू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया है वो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एंड तक आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरी प्रक्रिया है वो आपको समझ में आने वाली है। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया देखने के बाद ही आपको पूरी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको टीचर बनना रहेगा, किस तरह से आपको चपरासी बनना रहेगा। पूरी प्रक्रिया है वो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको सरकारी नौकरी लेनी रहेगी। तो दोस्तों सरकारी नौकरी लेने के लेकर आपकी क्या आयु सीमा आपके पास में होनी चाहिए और जिस तरीके से होनी चाहिए और जिसने नियम कानून कायदे हैं उसी तरीके से। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया को एंड तक देखने के बाद में आपको पता चलने वाला है कि सरकारी नौकरी कैसे लगती है और जिसके तहत में आप एक टीचर के रूप में। तो दोस्तों प्राथमिक बच्चों को नन्हे मुन्ने बच्चों को आप भी अगर पढ़ाने का एक बार सपना रखते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से उस नौकरी को आपको कैसे लेना रहेगा। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एक बार एंड तक देखने के बाद में आपकी पूरी प्रक्रिया है वो इसी वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर से शेयर जरूर कर देना ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको ये वीडियो की जरूरत है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि इसमें आपको किस तरीके से नौकरी प्राप्त करनी रहेगी। तो दोस्तों सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लेकर गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कई नियम कानून कायदे होते हैं, लेकिन आपको मैं छोटे तौर पर आपको बेसिकली तौर पर आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस चलते हैं अपन इस वीडियो को प्राथमिक टीचर भर्ती या सर्व शिक्षा अभियान भर्ती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और जिसके तहत में आपको कौन से बच्चों तक पढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करें इस भर्ती को लेकर जिसमें आपको ऐसे भर्ती प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे में को मजबूत करना और शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को सुधार करना और इस पहल का लक्ष्य है 2025 तक आपको कक्षा 7 से कक्षा से 1 से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों बात करें इस प्रकार से आपको भी अगर जी आपको इस लक्ष्य बुनियादी में आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में आपको भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी अगर जी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर एक खास जानकारी भी आ चुकी है जिसके तहत में मैं आज के इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से इसमें पद देखने को मिलेंगे, आपको कौन से पद पर कौन सी नौकरी करनी रहेगी। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर जी आप भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों आपको लेकर एक खास जानकारी भी आ चुकी है। तो दोस्तों बात करें सर्व शिक्षा अभियान भर्ती को लेकर जिसमें आपको रिक्ति पदों को लेकर विवरण के तौर पर। तो दोस्तों अपन इस रिक्ति पदों को लेकर विवरण के तौर पर मैं बात
करूं जिसमें आपको प्राइमरी टीचर की मैं बात करूं जिसमें आपको 98,305 पद देखने को मिलेंगे। जो प्राइमरी टीचर होते हैं जो कक्षा 1 से 5 तक, जैसे कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते रहते हैं, तो दोस्तों उनको लेकर, और लैब टेक्नीशियन को लेकर 18,750 पदों का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों कंप्यूटर टीचर है वो 72,842 पदों पर करवाई जाएगी। और इसके बाद में फोन यानी चपरासी पदों को लेकर 24,300 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ऑफिस स्टाफ में 25,967 पद पर आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो लगभग 2.5 लाख से ऊपर आपका हिस्सा बैठ रहा है कुल पदों पर। तो दोस्तों सरकारी नौकरी अगर जो आप भी पाना चाहते हैं तो 2,50,000 से अधिक पदों पर नौकरी निकल चुकी है, जो आपको सरकारी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में रहने वाली है, जिस भर्ती के तहत में आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया को एंड तक देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप भी अगर जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है उसके नोटिफिकेशन के तौर पर आप भी अगर जो आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी प्रक्रिया है वो समझ में आ सकेगी। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्रता रखनी होगी आपको इसकी भर्ती के तहत में। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया को एंड तक देखना ना भूलें, और जिसके साथ में आपको मैं पूरी प्रक्रिया एंड तक आपको वीडियो में किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना रहेगा, कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए, और इसके साथ में आपके साथ में कौन कौन से कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, और इसके साथ में आपको किस तरह से इसमें अप्लाई फॉर्म करना रहेगा। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के लेकर मापदंड और शैक्षणिक योग्यता की पात्रता और मापदंडा में आपको सबसे पहले है वो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है। तो दोस्तों पात्रता और मापदंडों के साथ में आपको प्राइमरी टीचर बनने को लेकर कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी, कौन सी डिप्लोमा आपके पास में है तो ही आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं प्राइमरी टीचर बनने को लेकर जिसमें आपको 10+2 या आपको किसी भी डिग्री के साथ में टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों मैं बात करूं इसमें आपको 10+2 और इसमें आपको किसी भी डिग्री के साथ में टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो दोस्तों मैं बात करते हैं इस भर्ती को लेकर जिसमें आपको 12वीं पास होनी चाहिए और इसके साथ में आपको डिग्री होनी चाहिए जो टीचिंग डिग्री, जैसे मान सकते हैं अगर जी ग्रेजुएट हो सकते हैं या आपको DLD PLD ऐसी कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है आपने, तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें लैब टेक्नीशियन की, किसी भी डिग्री के साथ में आप लैब टेक्नीशियन भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर जी आपके पास में कोई ग्रेजुएट है तो भी कर सकता है या कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस भर्ती में आवेदन का बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कंप्यूटर टीचर की जिसमें आपको 10+2 के साथ में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा करना होना चाहिए, जिसके तहत में यानी कंप्यूटर कोर्स आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूं कंप्यूटर टीचर की जिसमें आपको 12वीं पास होनी अनिवार्य है और उसके साथ में आपको कंप्यूटर कोई भी डिप्लोमा आपके पास में होना वो भी अनिवार्य रहेगा और जिसके साथ में आपको सरकारी नौकरी कंप्यूटर टीचर के रूप में मिलने वाली है। तो दोस्तों चपरासी के लेकर कक्षा 8वीं पास होनी चाहिए। अगर जो आप कक्षा 8वीं पास हैं तो दोस्तों आप चपरासी यानी पद पर नौकरी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं, अगर जो 8वीं पास उम्र है तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इस भर्ती में आप आवेदन करके अपनी चपरासी की नौकरी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑफिस स्टाफ को लेकर मैं बात करूं, ऑफिस स्टाफ को लेकर जिसमें आपको 10वीं या 10+2 पास होनी चाहिए, या तो आपका 10वीं पास हो सकती है या आप 12वीं पास हो सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से अगर ये एक है आपके पास में तो आप ऑफिस स्टाफ बहुत ही आसान तरीके से बन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये भर्ती रहने वाली है और इसमें आपको यह आपके शैक्षणिक योग्यता है वो रहने वाली है और आयु सीमा कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले उसी की भी बात कर लेते हैं कि आयु सीमा आपकी कितनी रहेगी और किस प्रकार से इस भर्ती का नोटिफिकेशन के तहत में आपकी उम्र रहने वाली है। तो दोस्तों सरकारी नियम कानून कायदे के अंतर्गत में मैं बात करूं जिसमें आपको न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष तक रहने वाली है और जिसको लेकर मैं बात करूं न्यूनतम आयु 18 वर्ष के लेकर और गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आपको 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में जो भी श्रेणी जो सरकारी नियमों के अनुसार में जो आरक्षित श्रेणी है उनको छूट भी प्रदान होगी, लेकिन कोई भी श्रेणी को यही मानकर चलना है कि आपने को 18 से लेकर 40 वर्ष तक उम्र वाले सभी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर
से आप भी 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में हैं तो इस सरकारी नौकरी को प्राप्त आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर जी आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको गवर्नमेंट सरकार की तरफ से 5 वर्ष तक अंतिम रूप से छूट प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यानी 5 वर्ष तक लास्ट तक छूट प्रदान होती है जो भी आरक्षित श्रेणी है, यानी जितने भी वो सरकारी नियम कानून कायदे के होगी। लेकिन मैं आपके मेरे मतलब जो सरकार की तरफ से जो आगे भर्ती हैं उस पर देते रहते हैं उसके तहत में मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको 5 वर्ष तक छूट प्रदान होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इस प्रकार से आपको चलना रहेगा और आपको यही मानकर चलना है कि आपको 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में सभी स्टूडेंटों को इसमें यही उम्र एज और लेकर आनी है, इससे न तो ज्यादा नहीं कम इसके बीच में लेकर आनी है। तो दोस्तों मैं बात करूं आवेदन के लेकर जरूरी आवश्यक दस्तावेज सूची में आपको किस प्रकार से दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यही बात करते हैं, आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करवाने वहां पर पड़ेंगे। तो दोस्तों ने कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होंगे तो ही आप इस भर्ती में मतलब प्रक्रिया में आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जैसे मतलब जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है या 12th के मतलब 10th की मार्कशीट हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका 8वीं पास चपरासी बन सकता है और उसके साथ में आप शैक्षणिक योग्यता जैसे भी होता है वो आप लेकर आ सकते हैं। और जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो दोस्तों, और इसके बाद में पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो एंड नई फोटो होनी चाहिए, ऐसे नहीं पुरानी 10 साल पुरानी आपका आधार अब तो चेहरा भी नहीं मतलब मैच खा रहा है और इसके बाद भी आप फोटो लेकर आ जाते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और अन्य संबंधित दस्तावेज हैं वो अधिसूचना में मतलब निर्देशित किया गया है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आप किस प्रकार से सिलेक्ट होने वाले हैं, इन दस्तावेजों को लेकर आप किस प्रकार से सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों मैं बात करूं, ऑनलाइन आवेदन करना है जो आपको एसएससी पोर्टल के माध्यम से आवेदन को जमा करना रहेगा। आवेदन को जमा करने के बाद में आवेदन की पुनः जांच कर लेनी है। जमा किए गए दस्तावेजों को आधार पर आपकी पात्रता की पुष्टि की जाएगी। उसके बाद में आपका लिखित परीक्षा यानी आपको लिखित मतलब परीक्षा होगी जो उम्मीदवार के ज्ञान या योग्यता या और मूल्यांकन यदि लागू होगी या नहीं तो यह कन्फर्मली नहीं है, आपका लिखित एग्जाम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कौशल प्रशिक्षण यानी कुछ पदों को लेकर मतलब व्यवहारिक मतलब क्षमताओं का मूल्यांकन यदि लागू होगा। और साक्षात्कार यानी शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लेकर व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यू भी किया जाएगा। और इस प्रकार से आपको दस्तावेज सत्यापन है वो अंतिम नियुक्ति से पहले आपको मूल्य मतलब दस्तावेजों की पुष्टि भी की जा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।